नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह के भीतर हटाए जाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आज प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक की, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और रेलवे के एडीआरएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमण कार्यों की मुनादी कराने के साथ ही नोटिस भी दिया जाएगा। फिर उसी दिन से पिलर बंदी भी की जाएगी। आपको बता दें, प्रशासन और रेलवे द्वारा 78 एकड़ भूमि पर 4300 से अधिक घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाना है, जिसमें हज़ारों लोग प्रभावित होंगे। लिहाजा अतिक्रमण हटाए जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा अतिक्रमण क्षेत्र में ड्रोन कैमरे और वीडियो कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। वहीं बैठक में पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुरूप ही अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले मुनादी की जाएगी और नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद पिलर बंदी होगी और फिर अतिक्रमण हटाकर जो अवैध अतिक्रमण है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेलवे की तरफ से आए एडीआरएम विवेक गुप्ता ने बताया, हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय बैठक में पूरा प्लान बना लिया गया है। कानून व्यवस्था बाधित ना हो और शांतिपूर्वक इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाया जाए, इसके लिए व्यापक फोर्स और रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्था किए जाने को लेकर बातचीत की गई है। सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए, उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। सर, कितनी जमीन है, कितने घरों में से अतिक्रमण हटा है? जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है उसी से अतिक्रमण हटाया जाए। क्या इसका पूरा खर्चा रेलवे वहन कर रहा है? ठीक है, देखिए खर्चा जो है उसमें जो मशीनरी खर्चा रेलवे वहन करेगा। बाकी लॉ एंड ऑर्डर का जो खर्चा है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है और पूरा कमिश्नर साहब ने उसकी रूपरेखा तैयार की है, उसी के अनुसार वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन कराए। सर, रेलवे की तैयारी कैसी है फिलहाल? सर, आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की डिमांड हमारी पहले से भी जा चुकी है। टीम ऊपर डाल दिया और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो हमें अलॉट हो चुकी है और प्लान जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जोनल में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार देखा जाए तो 4500 करीब हमारी फोर्स है और इसमें लग जाएगी। क्या ड्रोन से ही पूरी निगरानी की जाएगी? हमने रेलवे से अनुरोध किया है कि हमें 10 सारा इलाज वीडियो सारा इलाज दी गई है, तो इसमें हमें 10 ड्रोन और 20 वीडियो कैमरे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवेज की लैंड है उस पर जो भी एंक्रोचर्स हैं उसमें डायरेक्शंस रेलवेज को ये हैं कि इस पर आप अपना कब्ज़ा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए। उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्ज़ा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज भी आज यहाँ पे है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही है, उन सबको इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको समयबद्ध तरीके से सर इसको कराया जाए। पहले किस तरह डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल कोर्ट के क्लियर कट है कि पब्लिकेशन हो जाए और मुनादी भी हो जाए और उसके फिर 1 हफ्ते के उपरांत इसकी जो कब्जा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई है वो की जाए और जब वो कर दी जाए तो उसके 1 हफ्ते के बाद पुनः माननीय न्यायालय को इसको अवगत करना। सर, सुरक्षा यहाँ पे डीएम साहब ने और एसपी साहब ने एक अच्छा फोर्स का असेसमेंट किया हुआ है, गवर्नमेंट से भी डिमांड करी है फोर्स की और रेलवेज से भी ये डायरेक्शंस हैं कि रेलवेज भी अपनी आरपीएफ तो दे ही दे और भी जो आवश्यकता है वो दे। इसमें जो रेलवेज के कुछ डिमांड है, जैसे आप लोगों ने कहा आपको जेसीबीज की आवश्यकता है, कुछ और भी आपको मशीन्स की आवश्यकता है जिसका पेमेंट रेलवेज ही करेगी, तो उसमें हम उनकी मदद करें।